सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में मेटा सीपीबी में जो क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। तो बेसिकली जो इपॉक्सीडेशन करता है वो 4 एजेंट काम करता है। मेटा सीपीबी करता है, डीएमडीओ करता है, और हमारे पास क्या करता है, H2O2 करता है, एंड हमारे पास और कौन सा रिएजेंट करता है, शार्पलेस एसिपेट्रिक इपॉक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ये सब के सब किसके अंडर आते हैं, हमारे पास इपॉक्सीडेशन जो करवाता है। ठीक है, तो जो मेटा सीपीबी इसका मतलब क्या होता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसका सम अप करें तो एक बार लिखते हैं हम, तो इसमें जो एल्कीन लेते हैं हम वो सिस की सिस में रहती है, ट्रांस की ट्रांस में रहती है। ठीक है, और जो मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड पे अटैक करते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड मतलब जिसके अंदर प्लस एम या प्लस आई से वो स्टेबलाइज हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगर पहले हम सेक्शन देखते हैं मेटा सीपीबी का। ठीक है, तो मेटा क्लोरो तो मतलब मेटा के पर क्लोरो वगैरह पर बेंजोइक एसिड, पर का मतलब ये COO का बॉन्ड होना पर बेंजोइक होता है। अब क्योंकि ये माइनस आई प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है, तो माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाता है और अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड पे। तो हमें लर्न करना है कि जो मेटा सीपीबी है वो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और सिन अटैक करवाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांस अटैक करवाता है, सिन अटैक करवाता है ये। ठीक है, तो उससे पहले हम एक मॉडल पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हॉक्स मॉडल। हॉक्स मॉडल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एलाइलिक पोजीशन हो, एलाइलिक पोजीशन मीन्स मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ऐसा कायरल पोजीशन हो, उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल ग्रुप है ना उसको सेम प्लेन में लेके आके, जैसे ये वाला जो कार्बन होता है ये विनाइलिक पोजीशन कार्बन होते हैं, अब ये वाली कार्बन एलाइलिक कार्बन होती है। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन होनी चाहिए एसिमेट्रिक। तो इसमें क्या, एलाइलिक कार्बन अगर कायरल है तो जो स्मॉल को हम इन प्लेन लेके आएंगे और अटैक कराएंगे जो मीडियम पोजीशन पे। जैसे मान लो ये इस प्लेन में था, ये इस प्लेन में, दोनों को सेम प्लेन में ला दिया। अब जो मेटा सीपीबी अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, मीडियम वाले, तो मीडियम डैश पे है, तो वही मेटा सीपीबी अटैक कहाँ से करा, डैश वाले पोजीशन से करे। ठीक है, अभी हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ वाले पे अटैक करेगा, यहाँ वाले पे, तो मेटा सीपीबी हमने क्या, DCM एक सॉल्वेंट की तरह करेगा। और अगर हम एक इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो वो किस पे, इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे अटैक करेगा, तो वो यहाँ पर अटैक करवा देगा हमारे पास, किसका, इपॉक्सीडेशन करवा देगा। अब दूसरे वाले में अगर हमारे पास OCH3 बॉन्ड है और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ना कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है इसके अंदर, तो वो कहाँ करता है, वो फ्रंट पे अटैक कराता है इसके अंदर। ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो CH के बीच में नहीं होती है, वो किसके, NH के बीच में होती है, या फिर OH के बीच में होती है, FS के बीच में होती है, और ClH के बीच में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, अभी अगर हम इसकी बात करें तो फिर इससे फिर अपोजिट में लगवा देंगे। ठीक है, अभी दूसरा अगर हम OH आ गया हम यहाँ पर, अब अगर OH आ गया तो OH किस तरह से काम करेगा, OH वर्क करेगा यहाँ पर कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा। तो जिस साइड से OH प्रेजेंट है उसी साइड से इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, सेम प्लेन में इपॉक्सीडेशन विल ओकर। ठीक है, अब अगर हमें OH प्रोटेक्ट, अगर हमें OH को प्रोटेक्टेड विद, अगर हम OH को प्रोटेक्ट कर दें TBDMSCl के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और इपॉक्सीडेशन अपोजिट पोजीशन पे हो जाएगी। अभी देखो ये वाला देखो, इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये फ्रंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी फ्रंट में प्रेजेंट है, और ये OH है और ये भी OH है। नहीं, मर्जी है इसकी, बेशक से कितने भी यहाँ पर कितने साइड ग्रुप अटैच हो, जो बहुत ज़्यादा बल्कि हो, जो एक्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो, सिर्फ वहीं से वो एक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो वहीं से वो एक्ट करेगा। चलो, अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं हमारे पास, तो आगे अगर हम चल रहे हैं इसके अंदर कि अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्ट करवानी हो, ठीक है, तो हम NBS का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो NBS होता है एक सोर्स होता है Br पॉजिटिव का, जो क्या करता है, हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लगा रहे थे इपॉक्सीडेशन से इपॉक्साइड्स की, वो क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी, मतलब इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या OH3CH3 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अटैक कराएगा यहाँ पे ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का जो अटैक होएगा वो यहाँ पर होगा, Br हो गया यहाँ पर। अब ये OH आया तो ये यहाँ पे इससे अपोजिट अटैक होएगा, तो वो कौन सी पे आ जाएगा, फ्रंट पे ही आ जाएगा हमारे पास O। ठीक है, तो अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्ट करानी है तो हम Br पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम साइड अटैक हो जाएगा किसका, जो हमारे पास O लगेगा। अभी अगर हम यहाँ पे ये वाली रिएक्शन देखें एक, तो इसके अंदर मेटा सीपीबी रख दिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो बियर विलगर ऑक्सीडेशन करा दिया। अब BVO होगा या इपॉक्सीडेशन होगा, वो कैसे, उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड स्टेबल होगा वहाँ पर इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड स्टेबल होगा वहाँ पर इपॉक्सीडेशन होगा। इफ़ डबल बॉन्ड इज स्टेबल देन वहाँ पर क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। अब जैसे ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर
यहाँ पर ये देखो, ये वाला डबल बॉन्ड था, ये स्टेबल नहीं था, ठीक है। और वैसे भी तो यहाँ पर क्या होगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। जहाँ पर इपॉक्सीडेशन कहाँ पर होता है, बेरिल ऑक्सीडेशन के अंदर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये 2 डिग्री था, यहाँ पर तो 1 डिग्री था, तो 2 डिग्री पे हमने करवा दिया। ऐसे जो डबल बॉन्ड, अब जैसे मान यहाँ पर ये स्टेबल है, तो अब ये इपॉक्सीडेशन शो कर देगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाला शो इपॉक्सीडेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ लिया कि जो मेटा CPB है वो सिर्फ इपॉक्सीडेशन के लिए अंदर यूज़ होता है, और जो NBS और NaOH होता है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज इपॉक्सीडेशन के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास ये वाला एग्जांपल, इसके अंदर हमने मेटा CPB लिया और हमने क्या कराया, पहले तो हम इसमें इपॉक्सीडेशन करा दी सिंपल। और अगर हम NBS NaOH लेंगे तो इसमें क्या होएगा, इसमें पहले तो क्या होएगा, N ब्रोमीन लगेगा और फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अपना दूसरा क्वेश्चन ले, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब इसके अंदर मेटा CPB इपॉक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक अडक्ट है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके अंदर लोन पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसको, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा जब बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला, और वो यहाँ पर चल जाएगा, और इसकी फिर क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस काम आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम मेटा CPB का देखते हैं। इसके अंदर क्या, पहले हमने एक बेस लिया, तो बेस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, कर दिया, यहाँ पर इसके d ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन डाल लेगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम इपॉक्सीडेशन करवाएंगे, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अभी क्योंकि हमें पता है कि जो सिलिकॉन होता है वो ऑक्सीजन से लव करता है, ये अच्छा बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही सिलिकॉन फ्लोरीन से अच्छा बॉन्ड बनाता है, और जो CSF होता है वो यूज़ होता है डिप्रोटेक्शन के सिलिकॉन के लिए, ठीक है। d ऑर्बिटल में डालेंगे तो जो सेम प्लेन में होगी वही तो स्टेबल होगा, जो हम d ऑर्बिटल में डालेंगे तो जो सेम प्लेन वाली है वो स्टेबल होगा। इस वजह से ही हमने ये वाला OH का H निकालना है। इफ़ वी वांट की रिएक्शन में दोनों हो, अगर दोनों चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, डाइक्लोरो पर बेंजोइक एसिड का यूज़ करेंगे और डाइफ्लोरो पर बेंजोइक एसिड का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी अगर हम इसके बाद हम ये वाले नेक्स्ट ना पढ़ने इससे अच्छा, ये DMDO, ये DMDO, ये वाले सभी इपॉक्सीडेशन करते हैं, तो इससे पहले हम एक पढ़ते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन का, जो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है। यहाँ पर देखो, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, इसके अंदर हम पहले हम OSO4 पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वो वाली बात आती है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच पे पड़ता है या फिर किस पे ये बॉन्ड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है या नहीं करता। देखो नॉर्मल सी बात है, जो मेटा CPB है उसने इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक कराया, ठीक है। जो OSO4 है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच पे बॉन्ड करता है, पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, तभी मैं ये 2 रिएजेंट आपको साथ में करवा रही हूँ। कौन कौन सा रिएजेंट, मेटा CPB और OSO4। अब मेटा CPB ने इपॉक्सीडेशन करवाया या फिर BBW करवाया, VO करवाया, ऐसे डाईहाइड्रोक्सिलेशन क्या करवाएगा, OSO4 डाईहाइड्रोक्सिलेशन के अंदर आता है। इसलिए है मैं इनको अलग चार्ट पे बनाया, वरना मैं साथ में भी लिख सकती थी कि ताकि आपके लर्न हो जाए, ठीक है। अब बस पॉइंट ये याद रखना है कि जो OSO4 है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता। अब क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता, क्योंकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है +8 का, तो वो ऑक्सीजन को वैनिश कर देता है। कि जो हमारे पास OS होता है वो +8 के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसको अपने अंदर खींच लेता है। तो वहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्या नहीं कराता, वो लोन पेयर नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कराता वो, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो +8 से +6 के अंदर कन्वर्जन होती है, किसकी, जो हमारे पास OS की है, ठीक है। तो वैसे तो OSO4 एक्सपेंसिव होता है, टॉक्सिक होता है, तो हम इसको ना NMO में कैरी करते हैं। NMO में क्या होता है, N मिथाइल मोर्फिलिन एनॉक्साइड होता है, जो क्या करता है, वापस जो +6 में कन्वर्ट हो उसको वापस +8 में कन्वर्ट कर सकता है, और वापस हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पर अटैक करना है, OSO4 है और NMO और वाटर और एसीटोन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कहाँ रिएक्ट कर, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अटैक, तो ये भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा, एक साइड से ही OH लगाएगा। अब देखो मेटा CPB ने क्या लगाया, इपॉक्सीडेशन कराया, इसने क्या कराया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराया, ठीक है। अब आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट, अगर यहाँ पर क्या होता, मेटा CPB ये होता, तो ये क्या करता, इसके ही साइड पे यहाँ OH लगा लेता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या OSO4 है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, और ये उसके अपोजिट में लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर TMEDA लगाया, ठीक है, वहाँ पर भी हमने TDMCS लगाया था, मतलब यहाँ पर TMEDA लगाया, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये होता है ना 2 नाइट्रोजन होते हैं इसके पास, और CH2 होता है, और यहाँ पर CH3 होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड कर देता है। क्यों, क्योंकि ये OS को क्या कर देता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मोटिवेट करता है। मोटिवेट कैसे करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे के उसको, ठीक है। तो ये ऐसे करता है, जैसे हमने पीछे जो पढ़ा था ना, हमने जो मेटा CPB वाला पढ़ा था, एक बार देखना, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं TBDMSCl, ठीक है। इसके अंदर हम ये वाला यूज़ कर रहे थे, जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं करवाता, ठीक है, TBDMS, ठीक है, TBDMS। और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, TMEDA यूज़ कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो याद रखना। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, अगर हम NMO को यूज़ करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो यहाँ पर अटैक कहाँ करता है, हम
सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो ये अपोजिट साइड अटैक करता है, और अगर TMAD आ गई फिर भी ये इस साइड अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ना एक्चुअली माइनस आई इफेक्ट शो कर देता है अपना बेंजीन के ऊपर, तो दैट्स वाई ना फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर गया, तो इस वजह से इसने कहाँ पे अटैक करा, अपोजिट साइड पे अटैक करा, ठीक है। तो आपको समझ में आया अब OSO4 और मेटा CPBA का डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है, बट कुछ कुछ बातें कॉमन है कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें शो करता है उसमें नहीं करता, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। वैसे ना हमारे पास एक और जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे काम करती है वो होती है कार्बिन, ठीक है। तो एक चीज़ और लिखवा लो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे काम करते हैं, तो इससे आपको और कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी मेटा, अगर मैं बात करूँ किसकी मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाले की, तो हमने इसमें किसे पढ़ा, मेटा CPBA पढ़ लिया हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया अभी, OSO4 पढ़ लिया। इसमें तो क्या करता है, इपॉक्सीडेशन कराता है ये, और इसके अंदर क्या करता है, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, ठीक है। इसके अंदर अब एक और इसके अंदर आता है जो होती है कार्बिन के अंदर एक रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी रिएक्शन होती है कार्बिन के अंदर, सीमन स्मिथ रिएक्शन होती है। सीमन स्मिथ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये भी कहाँ पर एक्ट करती है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे एक्ट करती है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे। अब ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास CH3 होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे भी H होता है, ठीक है। तो CH2 I2 और ZnCO ये इसका क्या होता है, ये इसके रिएजेंट्स होते हैं। अब ये क्या करता है, ये CH2 इंसर्ट कर देता है बेसिकली, देखो CH3 यहाँ पर ये करता है, मतलब यहाँ पे CH2 लगा दिया इसने, ठीक है, इसने CH2 लगा दिया। अब इसके अंदर भी वही कंसेप्ट होता है कि कार्बन इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं पढ़ाती हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या होते हैं। मैं कुछ चेंज कर लूँ कलर में एक बार, देखो तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सिस होता है वो सिस में कन्वर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, सिस है तो सिस रहेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे ये लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई कंसेप्ट नहीं होता, नो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर लर्न कर लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, कार्बिन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, तो ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है। और ये कहाँ अटैक करेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर रिटेन रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज़्यादा होएगा वहाँ पर ये अटैक कराएगा, ठीक है, इसको जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखेगा सिर्फ वहीं पर अटैक करवाएगा, तो इसका ये वाला सीन है। और इसके अंदर अगर हम बात करें ना, देखो ये वाली आ गया हमारे पास, अगर सॉरी तो गलत बना दिया, अगर हमारे पास ना ये वाला आ गया, देखो इफ़ वी हैव दिस, अगर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये OH हो गया, और यहाँ पर अगर CH2 I2 आ गया, तो ये बेसिकली क्या कराएगा तो अटैक इसी साइड पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच भी तो है ना ये वाला। और अगर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर अगर हम देखो इसको छोड़ो, अगर हम इसकी जगह ये वाली रिएक्शन कराएं कि हमने यहाँ पे OCH3 लगाया, तो इसको भी ये फ्रंट पे, तो ये वाला भी फ्रंट पे लग जाएगा, हमारे पास अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिटेंशन दिखाता है कि जैसे अगर हमारे पास ना जो एलाइलिक पोजीशन पे ओ का होगा वही सेम टू सेम क्या कर देगा, अपने खुद के पोजीशन पे एलाइलिक पोजीशन को भी चेक करके उसी वाली पोजीशन पे ये अटैक कराता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यही वाले इसके अंदर ये वाला, इनके 3 मैंने आपको पढ़ाया है कौन कौन से, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे कराते हैं, मेटा CPBA, OSO4 और कार्बिन, ठीक है। कार्बिन के अंदर सीमन स्मिथ रिएक्शन। तो अभी हम पढ़ते हैं जो बाकी हमारे रिएजेंट्स रह गए, जैसे DMDO, एंड हमारे पास बाकी क्या है, हमारे पास जो एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, शार्प प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, और हमारे पास H2O2 NaOH रह गए। तो पहले हम पढ़ेंगे जो इपॉक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। तो मेटा CPB हम पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं DMDO, डाईमिथाइल डाईऑक्सीरीन। तो इसके अंदर लर्न करना है कि ये कैसे बनता है, क्योंकि इस वाले पे क्वेश्चन आता है कि लाइक क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको क्या पता कि क्या बनेगा, तो हमें ये दोनों चीज़ लर्न करनी है कि इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके C डबल बॉन्ड O पे रिएक्ट करेगा, और यहाँ से ये नेगेटिव में चल जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, ये अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये उसके बाद एक्ट करेगा इसके ऊपर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा, क्योंकि जो अपर साइड है वो ज़्यादा हिंड्रेंस है, इस वजह से बिलो एक्ट करेगा। अभी नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, नेक्स्ट कौन सा पढ़ा, H2O2, ठीक है। H2O2 के अंदर अभी देखो, H2O2 के अंदर और NaOH के अंदर कैसे रिएक्शन होती है, इसमें इपॉक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब इपॉक्सीडेशन इसके अंदर भी वही वाली होती है जो पहले होती है, बट इसके अंदर एक चीज़ अलग है, वो क्या है, इसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे एक्ट करता है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड अल्फा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बीटा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्ट करेगा, और कहीं कोई भी बॉन्ड हो, सिस हो या ट्रांस हो, पर बनेगा तो ट्रांस ही बनेगा, ठीक है। सिस ट्रांस का पंगा ना साइक्लिक वाले में तो है नहीं है, बट हाँ अगर हम बात करें एल्कीन वाले में तो वहाँ पंगा है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ बात करें H2O2 और NaOH के साथ अगर हम बात करें
तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि बेस है, यहाँ पर बेस आएगा तो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, उसके बाद ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगी यहाँ पर। तो जब सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहाँ पर होगी देन वो अपना जो, जैसे पहले अगर वो सिस में था तो उसको ट्रांस में तो लास्ट में बनना ही है, तो यहाँ बाद में क्या बन जाएगा, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है ये। तो H2O2 NaOH के साथ क्या करता है, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। अभी हमारे पास आ गई शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले चीज़ लर्न करनी है, एलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले सिखाया था ना कि ये वाले विनाइलिक पोजीशन होती है और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कौन सी होती है, एलाइलिक पोजीशन होती है, जो कोऑर्डिनेट करती है विद Ti के साथ। और जैसे कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं TiOIPr4, ये हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, ट्राईब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीडेंट यूज़ करता है जो कायरलिटी प्रोवाइड करते हैं, +-DET डाईइथाइल टेट्रेट, इसका नाम कायरलिटी को प्रोवाइड करते हैं, +DET होता है या फिर -DET होता है। और जो हमारे पास डाईइथाइल टाइट्रेट होता है, ठीक है, जो +DET है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है, ठीक है। जो +DET है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे एलाइलिक अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। तो जो एलाइलिक अल्कोहल है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है प्लस वाला, तो वो कहाँ लगाएगा, वेज पे लगाएगा राइट को, और लेफ्ट को कहाँ लगाएगा, डैश पे लगाएगा, ठीक है। जो एंटी है वो इससे अपोजिट है। जैसे हमने एक ट्रिक याद करते हैं इसके अंदर, रेड वॉल लाल दीवार, ठीक है। रेड वॉल लाल दीवार के अंदर क्या होता है, जो राइट साइड होता है पहले हमें ना इसको स्टैंडिंग पोजीशन में करना होता है। अभी जैसे ये राइट साइड, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है ना, अभी OH राइट साइड आया और +DET है, तो हम लगा देंगे क्या, रेड वॉल लाल दीवार, तो राइट है तो वेज पे आएगा, तो इपॉक्सीडेशन कहाँ पे जाएगी, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर माइनस आ गया इसी सेम में, अब देखो बट ये लेफ्ट में हो गया, तो मेरे राइट वॉल लाल दीवार। अब ये वाला हम याद रखेंगे इसके अंदर बीच वाला नेगेटिव के अंदर, तो वेज तो लेफ्ट है तो कहाँ होएगा, वेज पे होएगा, तो ये वेज पे लगा दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट चले हमारे पास, तो क्योंकि ये एलाइलिक नहीं है अल्कोहल तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, ये वाला डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा। और इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे ना कन्वर्ट, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये इस साइड आके OH जाएगा और ये डबल बॉन्ड, तो ये है तो लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट में नेगेटिव कहाँ करेगा, वेज पे करेगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे हो गया। अब एक PYQ हमारे पास ये है, तो पहले हमारे पास ये क्या है, एक विटिक रिएक्शन है, ठीक है। तो विटिक रिएक्शन में ये टॉपिक होता है विटिक रिएक्शन। इसके अंदर जो चीज़ होती है, एक तो स्टेबलाइज विटिक रिएक्शन होती है, एक तो अनस्टेबलाइज विटिक रिएक्शन होती है। जो स्टेबलाइज विटिक रिएक्शन होती है वो E एल्कीन मतलब ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन करती है, और जो अनस्टेबलाइज होती है वो Z एल्कीन या सिस एल्कीन फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली जो P होता है उसके पास क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, CH3 पे जाते हैं, और CH3 वापस निकाल देता है, CH3 निकाल देता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये क्योंकि नॉन स्टेबलाइज, अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बनेगा, Z बनेगा, सिस फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बन जाएगा, ये फॉस्फोरस लर्न करता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर CH मतलब C ये वाली बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसके अंदर फर्स्ट के अंदर देखो, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज बना, अब ये स्टेबलाइज है, तो स्टेबलाइज क्या बनाता है, क्योंकि NaH क्या यूज़ करता है, बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो ये स्टेबलाइज क्या बनेगा, ट्रांस बनाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये बनेगा, देखो ये 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 1 है, तो ये ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगी, और वो ट्रांस एल्कीन जैसे देखो ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ट्रांस हो गया, तो ये बन गई। उसके बाद हमारे पास LiAlH4 है, ये क्या करेगा, जो हमारे पास ये होता है ना C डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस करके CH2OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन हमारे पास क्या आएगा, -DET आएगा। तो -DET क्योंकि अब ये किस साइड है, ये लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में वेज पे दिखाता है, तो यहाँ पर वेज इपॉक्सीडेशन होगी। तो पूरा का पूरा ना ये ऐसे बनता है। तो बेसिकली ना जो विटिक रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड O को CH2 के अंदर कन्वर्ट करते, तो ये PYQ था, ठीक है। अभी अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है एडजस्टेंट होता है, अगर वो एलाइलिक के, तो LiAlH4 उसको कहाँ किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल किस में, ट्रांस एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सेम फॉर दिस के लिए भी होता है। अब हमने सारे के सारे पढ़ लिए इपॉक्सीडेशन वाले, अब हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रोक्सिलेशन वाले। अब डाईहाइड्रोक्सिलेशन के अंदर एडिशन होता है 2 OH, हमने पहले OSO4 को कंप्लीट कर लिया। अभी हम ये 4 रह गए, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर वुडवर्ड, ये मतलब वुडवर्ड प्रीवोस्ट एंड बेयर्ड्स, और ये तीनों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम DHDQ का यूज़ करते हैं OS4 के प्रेजेंट के अंदर, और DHQ का यूज़ करते हैं। देखो जितनी बड़ी स्पेलिंग होएगी, ठीक है, इसको हम लर्न करने की टेक्निक है, ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग है और क्लॉकवाइज है तो वो अबव जाएगा, ठीक है। अगर DHQ में छोटी है तो वो बिलो जाएगा, और अगर वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे लर्न करते हैं। इसमें भी सिम डिहाइड्रोक्सिलेशन होती है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन
ऑफ द सॉरी, जैसे हमने क्लॉकवाइज केस चेक करा, हमने डबल बॉन्ड के आसपास देखना है लार्ज ग्रुप कौन सा है, मीडियम ग्रुप कौन सा है और स्मॉल ग्रुप कौन सा है। तो ये अगर मीडियम ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, ये लार्ज ग्रुप है, तो स्मॉल से मीडियम से लार्ज पे जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर DHDQ की बात करें तो ये बिलो लगाता है, ठीक है। तो इसने बिलो बॉटम पे लगा दिया ऐसे करके, और DHQ क्या करता है, इसको उसका उल्टा करता है, मतलब टॉप पे लगाएगा, तो इसने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर सकते कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है, तो क्लॉकवाइज वाला ही फॉलो करना है, सिंपल, कि जो क्लॉकवाइज के अंदर जो DHDQ की स्पेलिंग बड़ी है तो टॉप पे आएगा, और DHQ की स्पेलिंग छोटी है तो बिलो आएगा। अभी अगर हम बेयर्स रिएजेंट की बात करें तो बेयर्स रिएजेंट कौन सा होता है, KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का और खुद का रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन का और खुद का रिडक्शन कर देता है, ठीक है। अभी KMnO4 अगर हम OH की प्रेजेंस के अंदर देखें तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो होता है एसिडिक कंडीशन, एक होता है बेसिक कंडीशन। अगर, और ये करता भी क्या, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। अगर हम एसिडिक कंडीशन की बात करें तो एसिडिक के अंदर ये ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। रिएक्शन कैन नॉट स्टॉप एट OH, इंस्टेड कन्वर्ट टू COH। तो इंस्टेड ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर ना, बेसिक कंडीशन के अंदर कोई भी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, सिंपल जो हमारे पास Mn7 है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो MnO2 होता है वो ब्राउन इन कलर के अंदर होता है। ये वही बात भी याद लर्न करनी है, क्योंकि जब MnO4 पॉजिटिव है तो वो MnO2 के अंदर ही तो एग्जिस्ट करेगा ना, तो वो इस वजह से ब्राउन इन कलर हो जाता है, ठीक है। और जो कि MnO4 पॉजिटिव है पर्पल कलर का होता है, तो बेसिक कंडीशन के अंदर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो अगर हम बात करें पहले वाली जो हमने पहले पढ़ा था कि +7 में और हम +2 में, तो यहाँ पर +5 इलेक्ट्रॉन और गेन होगा, ये एसिडिक कंडीशन की बात है। तो अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करें तो इसने कहाँ पर रिएक्ट करा, OH, और OH सिंपल रिएक्ट करती है। और अगर हम एसिडिक कंडीशन की बात करें, OH अटैक करने के बाद एक और OH लगाने के बाद बॉन्ड को तोड़ दिया और हमारे पास COH हो जाएगा। जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं एक बेसिक, अगर यहाँ पर एसिडिक कंडीशन होएगी तो क्या करेगा, सारे OH करके वाटर को रिमूव करके यहाँ पर एल्डिहाइड और एसिड बनाते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड तो ब्रेक करता है और एक OH को ऐड करती है, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक करता है, उस बॉन्ड की जगह हमने एक OH को ऐड कर दिया और इसके अंदर सिंपली OH ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि MnO4H पॉजिटिव है, इतना एसिडिक होता है कि अगर बेंजीन के ऊपर एक H प्रेजेंट है ना, तो उस H को COOH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एक H प्रेजेंट हो जाए, अगर यहाँ पर एक H नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, H मस्ट बी प्रेजेंट, H पक्का प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें तो एक बात याद रखनी है कि जो ये हमारे पास KMnO4OH पॉजिटिव ये ऑक्सीडेशन करता है ना, क्योंकि देखो ये ऑक्सीडेशन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक, खुद का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कमी होती है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर जाएगा ना ये भी, तो KMnO4 भी मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे आता है। सो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो मेक रिंग कंपेरेटिवली लेस इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो डबल बॉन्ड को हटा के OH लगा दिया, फिर भी बॉन्ड तोड़े तो OH बहुत सारे लगा दिए और बस COH की फॉर्मेशन हो गई। अभी हमारे पास दो बच के वुडवर्ड और प्रीवोस्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से लर्न करना, जो वुडवर्ड होता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, AgOAc I2 और H2O यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो अब तक हमने पढ़ा उसमें सिन पढ़ा है, ठीक है। वुडवर्ड में भी हम सिन पढ़ेंगे, बट प्रीवोस्ट एक ऐसा आ जाएगा इसके अंदर हम किसके पढ़ेंगे, हम एंटी पढ़ेंगे। तो वुडवर्ड के अंदर अगर हम करें सिन होता है, क्योंकि इसके अंदर वुडवर्ड, क्योंकि वुड से हम पानी का यूज़ कर सकते हैं कि वुड पानी, मतलब पेड़ के वुड को पानी चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। अगर पानी प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेगा, वो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, I2 है पहले तो I2 ने क्या करा, यहाँ पर इपॉक्सीडेशन वाला I लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो ये H2 है ये आकर वापस आकर यहाँ पर OH लगा देगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर हमारे पास OSO4 था इसकी जगह, तो उसने तो सिंपल ही ना OH लगाया था ना, सिंपल, इसने वो अपोजिट करके लगाया, मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और OSO4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पहले I अटैक करता है जो कि OH की तरह अटैक करता है, जैसे OSO4 ने किया था, बट उसके बाद हमारे पास जो वाटर है वो अटैक करता है, इस वजह से इसकी सेम होती है। अब जैसे इसको कंपेयर ना OSO4 के साथ करते हैं, ठीक है, हर एक केस के अंदर, कि जैसे यहाँ पर HH था, ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड होएगा वो कहाँ आना अटैक कहाँ प्रेफर करेगा, वैसे तो वो आना, अगर ये वाली पोजीशन है तो वो एक्सो आना प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू एंडो, ठीक है। तो एक्सो आ गए, दोनों बॉन्ड आ गए, एक्सो दोनों बॉन्ड। अब जब दोनों एक्सो बॉन्ड आ गए तो ये OS4 में तो एक्सो आए, बट इसके अंदर ये एंडो आए, इसने इसका रिवर्स करा। क्यों करा, क्योंकि इसके अंदर पहले I2 एक्सो आएगा, उसके बाद OH एंडो आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास CH3 है। अब यहाँ पर एक्सो आना पॉसिबल नहीं है तो एंडो आएगा, तो मतलब स्टेबल प्रोडक्ट एंडो बनेगा, बट इसके अंदर फिर भी एक्सो बना, क्योंकि इसकी I2 ने पहले रिएक्ट करा, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होएगा प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू इससे। अभी अगर हम बात करें प्रीवोस्ट रिएजेंट के बारे में, तो प्रीवोस्ट रिएजेंट के अंदर एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब पहले हम नहीं ना वाटर ऐड करते, बट हम लास्ट स्टेप में वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमने ना बाद में
हाइड्रोलिसिस लिखा, इसके अंदर हमने इसके अंदर ही हाइड्रोलिसिस लिखा, तो बेसिकली इसमें एंटी एडिशन होएगा, इसमें सिन एडिशन होएगा, ठीक है। तो प्रीवोस्ट के अंदर हमने इतना ही करा था। बाकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, एक और हमारे जो अब तक जो मैं देखो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा कि KMnO4 भी एक्ट कर रहा है बेसिक कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर। स्मिथ रिएक्शन भी कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच पे होता है। OSO4 भी किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच पे होता है। मेटा CpB भी किस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिच पे होता है। बट हमने क्या पढ़ा कि जो मेटा CpB है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और जो हमारे पास मेटा CpB जो OSO4 है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। हमने ये भी चीज़ पढ़ी है। अभी हमने एक और पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है वो हमेशा वहाँ से क्लीव होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच वाले बॉन्ड से ही क्लीव होगा। तो इस के अंदर तो हमने पूरे वो ही पढ़ लिए सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, OSO4 लिया, NaIO4 लिया, KMnO4 NaIO4 लिया, ओजोनोलिसिस लिया। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है। तो ये सब तो हमने ऐसे सेम टू सेम जैसे पहले पढ़ते वैसे ही पढ़ने हैं। अभी अगर हम बात करें ओजोनोलिसिस के अंदर 2 फॉर्म आती है, एक तो होती है रिडक्टिव, एक आती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जब रिडक्टिव की बात करेंगे तो Me2S हो गया, और जिंक डस हो गया, जिंक SaCOH हो गया, और PPS3 और Ki हो गया। अगर हम ऑक्सीडेटिव की बात करें तो H2O2 KCrO3 Ag2O और KMnO4 हो गया इसके अंदर, ठीक है। और एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है कीटोन के अंदर, कीटोन या एसिड के अंदर, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ही कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो PPS3 किसके अंदर आता है, रिडक्टिव के अंदर। Ki किसके अंदर आता है, रिडक्टिव के अंदर आता है। जिंक डस्ट और जिंक ACOH तो आपको याद रहेगा, M2OS भी आपको याद रहेगा। अब देखो इसके अंदर ये ऑक्सीडेटिव एजेंट है, सल्फर किसके अंदर आता है, ऑक्सीडेटिव के अंदर आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अब ये वाला तो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, इस वाले को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे कराएगा ये। उसके बाद अगर हम NaBH4 की बात करें MeOH की, तो सिलेक्टिव रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को, तो सिर्फ यहाँ पर करा है, एस्टर को नहीं करा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना -I की वजह से, तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा है, हमारे पास 2 चीज़ें पढ़ी हमने इसके अंदर। क्या पढ़ा, एक तो डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएजेंट्स के बारे में पढ़े हैं, और हमने किसके बारे में पढ़ा, जो इपॉक्सीडेशन कराता है हमने उसके बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।